और मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। हाँ राम गए और लखन गए, साथ गई सीता माई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। और वन में हरण हुआ सीता का, और वन में हरण हुआ सीता का। ओ वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। देखिए प्रेमी सजनों, बताया है प्रेमी श्रोताओं, मंदिर में पूजा करने से नहीं राम घन श्याम मिले। मंदिर में पूजा करने से नहीं राम घन श्याम मिले। माँ बापों के चरणों में तीरथ के चारों धाम मिले। हाँ माँ बापों के चरणों में तीरथ के चारों धाम मिले। ये हो खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए। खेती जब सूख जाए और खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए। सूखा के बाद बरसात किस काम की, सूखा के बाद बरसात किस काम की, सूखा के बाद किसी काम की। के खेती जब सूख जाए और दिल जब दुख जाए। सूखा के बाद बरसात किस काम की, और अपनों से करें घात, अपनों से करें घात। झूठों मिलावे हाथ, अपनों की वो सौगात किस काम की, अपनों की वो सौगात किस काम की, अपनों की वो सौगात किसी काम की। के अपनों से करे घात और झूठों मिलावे हाथ। अपनों की वो सौगात किस काम की। अगर बात अच्छी लगे तो मीठी मीठी तालियों से आशीर्वाद देना सभी। कि अपनों से करे घात, क्योंकि आज की दुनिया में कौन किसी का होता है। आज की दुनिया में कौन किसी का होता है। और धोखा अक्सर वही करते हैं जिन पे भरोसा, जिन पे भरोसा होता है। सुनिएगा, खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए। सूखा के बाद बरसात किस काम की, अपनों से करे घात, झूठों मिलावे हाथ। अपनों की वो सौगात किस के, अपनों से करे घात, झूठों मिलावे हाथ। अपनों की वो सौगात किस काम की।
और ये अपने माँ बाप के जो आंसू ना पहुंच सके। और तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। देखिए और ये 50 रुपए भले, ये 50 रुपए बड़े भ्राता जी इसी भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं। अभी परसों मास्टर जी यही भजन मैंने गाजियाबाद के अंदर सुनाया। माता रानी का दरबार लगा हुआ है, 7,500 रुपए इनाम के आए थे। इसी भजन पर खुश होकर के सुनिएगा, एक एक बात सुनने वाली होगी। सास ससुर पानी मांगे ये उनको सींग दिखा रही है, ये उनको सींग दिखा रही है। अभी करीब 20 दिन हो गए बुलंदशहर सियाने अड्डे पर एक अम्मा मिली जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी। ऑटो में रोती हुई जा रही थी। मैंने पूछा अम्मा आप क्यों रो रही हो? अम्मा ने जवाब दिया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा जो मेरी बहू है उसने मुझे 4 दिन से तो खाना नहीं दिया और मुझे आज घर से बाहर भगा दिया है कि कहीं जाकर के मर जा, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, दिन रात तू टें 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 करती रहती है। दुखी हो जाते हैं बुजुर्गों से। लेकिन सुनिएगा, ऑटो वाले ने पूछा अम्मा जी तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटा कुछ कहता नहीं है? अम्मा ने जवाब दिया बेटा मेरा बेटा तो है लेकिन वो इतना सीधा है, यदि वो कुछ कहता है तो वो उसे भी मारती है, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए इंसान को। मैंने कहा अम्मा जी आपको कहाँ जाना है? कहा बेटा मुझे अलीगढ़ जाना है। मैंने ऑटो वाले से कहा अलीगढ़ वाली बस में अम्मा को बैठा देना क्योंकि मुझे प्रोग्राम में दिल्ली जाना था, हर्ष बिहार। अब सुनिए ऐसी ऐसी माएँ हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नाटक आया करता था सास भी कभी बहू थी, है नहीं? तो देखिए सास सभी को बनना है और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं, कहते हैं ना आप तो घर घर गैस चूल्हे हैं, पहले थे मटियारे चूल्हे। क्यों? सास ससुर पानी मांगे वो उनको सींग दिखा रही है, वो उनको सींग दिखा रही है, वो उनको सींग दिखा रही है। और रामपाल देखो तुम में से कोई ऐसी हो तो लड़ियो मत। और रामपाल आसाराम बापुन के पैर दबा रही है, वृंदावन मथुरा जाए करके बावन के पैर दबाए रही है। क्या ऐसा करने से माता पिता की सेवा ना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने अपने माता पिता के लिए। सुनिएगा, जब मौत के आहोश में थककर सो जाती है माँ, जब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ, अरे माँ बाप की इज्जत ना करने वालों, माँ का प्यार क्या होता है उनसे पूछो जिनकी बच्चापन में छोड़ मर जाती है माँ। और मंदिर में पूजा करने से नहीं श्याम घन श्याम मिले, माँ बापों के चरणों में तीरथ के चारों धाम मिले। हाँ माँ बापों के ये जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, भक्त भले पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हेलो